ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान कहते हैं कि जो सांख्य योग दो अलग अलग बातें हैं। ये द्विवचन है, सांख्य और योग। तो सांख्य एक अलग चीज है और योग एक अलग चीज है। यहाँ पर सांख्य का मतलब है ज्ञान योग या कर्म संन्यास योग, और योग का अर्थ है कर्म योग। तो भगवान कहते हैं कि सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। मतलब क्या कि भगवान ये कह रहे हैं कि जो पंडित हैं, प्रवदन्ति न पंडिता, वो सांख्य और योग कर्म, सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग पंडित नहीं सोचते। पंडित मतलब वो जो समझते हैं, बात को अंदर तक समझते हैं, वो नहीं समझते, बल्कि बाला, पृथक बाला, जो पृथक पृथक सांख्य और योग अलग अलग हैं, पृथक हैं, उसको बाला है, बच्चे समझते हैं। अब ये जो बाला शब्द है, ये एक बड़ा सभ्य तरीका है हमारे उपनिषदों में, श्रुतियों में उन लोगों के बारे में कहने का जो कि अध्यात्म विषय पर अपना कोई ध्यान नहीं लगाते, या अध्यात्म पर ना भी लगाएं तो भी आप उनको समझिए। मान लीजिए कि कोई इंजीनियर है, या कोई डॉक्टर है, या कोई बहुत सफल वकील है, या कोई बहुत ही सफल राजनीतिज्ञ है, या कोई बहुत ही सफल वैज्ञानिक है। तो इतना सफल वैज्ञानिक है कि वो आप समझिए कि लगभग वो नोबेल प्राइज के पास पहुंचने की स्थिति में है। या फिर अगर कोई अभिनेता या कोई संगीतकार है तो इतना सफल है कि वो ऑस्कर में उसका नाम आ सकता है ना। आपने ऐसे लोग जीवन में देखे होंगे, और हम हर व्यक्ति का शायद ऐसे लोगों से निकट का संबंध नहीं होगा तो उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे तो कई बार आपको इनके जो सामाजिक जीवन है उसकी जब झलक मिलती है, तब आपको पता चलता है कि ये इतना अच्छा और इतना सफल व्यक्ति, और अगर आप उससे आध्यात्मिक विषय कोई सवाल पूछ दो या ना भी पूछो तो कभी कभी आजकल के समय में, आजकल कहते हैं उसको बोलते हैं कि इमोशनल क्वोशेंट, मतलब कि जो भावनात्मक रूप से जो अच्छा समझ सुलझा हुआ इंसान है। जैसे तो होता क्या है कि हम में से कई लोग विद्या अध्ययन करके, और न केवल विद्या अध्ययन, कभी कभी जैसे राजनीतिज्ञ हैं, तो हम अधिकांश जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भारत में राजनीतिज्ञ हैं वो विद्या अध्ययन के बारे में थोड़ी शंका किया सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबने विद्या अध्ययन बहुत किया होगा, हालांकि ये अलग बात है कि अधिकांश आगे तक पहुंचे हुए राजनीतिक लोग भी पढ़ते बहुत हैं। तो मैं यहाँ इस बारे में बात ये कह रहा हूँ कि इंसान ने अपनी पढ़ाई करके, या व्यापार के क्षेत्र में, या खिलाड़ी के तौर पे, या संगीतकार, या अभिनेता, या किसी भी डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी क्षेत्र में वो बहुत आगे तक जा सकता है। लेकिन सांख्य योग और कर्म योग के बीच में फर्क नहीं कर सकता वो, उनको दोनों को वो अलग अलग मान सकता है। मतलब वो ये समस्या उसके सामने आ सकती है, वो सोच सकता है कि सांख्य योग अलग है और कर्म योग अलग है। अब यहां पर मैं इतनी देर तक हम इस बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो सोच कर देखिए कि अर्जुन ने क्या पूछा है, और अर्जुन कितने पहुंचे हुए इंसान है, कितना कुछ उनको आता है, तब अर्जुन ने पूछा है। और मैंने नाम अर्जुन का इसलिए लिया क्योंकि अर्जुन सफलता की, अर्जुन को कोई असफल नहीं कहेगा, है ना। और आज के समय में भी आपको चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, या कोई भी क्षेत्र के लोग, बहुत से लोग मिलेंगे बहुत सफल होंगे,
और वो भी जो है सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को अलग अलग समझते होंगे। ऐसा हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब करते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत अच्छी तरह से होती है। उसका एक कारण ये भी होता है कि जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि हम लोग जीवन में सुबह से अपना दिन पूरा दिन जब काम करते रहते हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता इन विषयों पर। संभवतः हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, या किसी विशेष परिस्थिति में थोड़ी देर के लिए जाता है। अगर हम सोचें, अगर हम इस पर बार बार ध्यान दें तो समझ में आना कोई ऐसा नहीं है कि एक आदमी को समझ में आएगा बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा, सब लोग समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एकम अपि आस्थिता, एक साथ जो अगर दोनों में से कोई भी एक में आप स्थित हो जाएं, व्यक्ति स्थित हो जाए, चाहे सांख्य में हो चाहे कर्मयोग में हो। आगे चल के हम इसके बारे में और विवेचन करेंगे, देखेंगे, पर यहां भी समझ लीजिए कि भगवान ये कह रहे हैं कि चाहे सांख्य हो चाहे कर्मयोग हो, उन दोनों को अलग अलग, पहली बात तो समझना चाहिए। अगर आपने समझ भी लिया है तो भी अगर आप एक में भी ठीक से स्थित हो जाओगे तो आपको भगवान का, परमात्मा की साधना में सफलता मिलनी निश्चित है। आप उस दिशा में आगे चल पड़े और आगे कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर ध्यान देने की बात यह है, ये चीजें हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जब रिटायर हो जाएंगे, जब ज़्यादा अधिक उम्र हो जाएगी, तब इन सब चीज़ों के बारे में सोचने बैठेंगे। अब एक बात सोच के देखिए आप, सांख्य या कर्म योग वो रिटायर्ड आदमी के सोचने की चीज़ है। अरे भाई, जो आज काम कर रहा है, जो आज, अगर भगवान ने आपको बुद्धि आज दी हुई है, चाहे आपकी उम्र 15 साल की है या 75 साल की है, बुद्धि तो आपके पास 15 में भी है और 75 में भी है, और काम भी आप 15 में भी कर रहे हो और 75 में भी कर रहे हो। मतलब 75 में अधिकांश लोग शायद एक्टिव या रोज का काम ना करते हो, लेकिन ऐसे तो नहीं होते कि उनका जीवन निष्क्रिय हो गया हो, कुछ करते ही नहीं हो। भाई मन में सोचते तो हैं, भले ही नौकरी ना करते हैं, भले ही व्यापार ना करते हैं, भले ही पैसा ना कमाते हो, पर बुद्धि और मन तो हमेशा काम करते हैं, तब भी करते होते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि आप सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बुढ़ापे में जाके सीखोगे, नहीं। वो तो जहां से आपको समझ में आ गई, और मैं समझता हूँ कि 12, 13, 14 साल की उम्र से बच्चा, उसको समझ में आना शुरू हो जाता है कि दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो 12-13 साल के बच्चे को ये कैसे पता होता कि मुझे ये चीज चाहिए या वो चीज नहीं चाहिए। तो अगर ये समझ आ सकती है तो आगे की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं तो केवल ये कहता हूँ, हमें सोचना चाहिए कि वो, इसके लिए आयु का कोई कनेक्शन नहीं है। हमें जब से हमें बुद्धि आए तब से इन विषयों पर लगातार विचार करते चलना चाहिए, क्योंकि ये विषय एक जीवन के विशेष परिस्थिति या विशेष आयु का सब विषय नहीं है, ये हमेशा हमारा विषय है। और इसीलिए इनके बारे में हमेशा जानना चाहिए, और जितना हम जानेंगे उतना ही जीवन को सुखपूर्वक और फ्रूटफुल काम का बना सकते हैं, है ना। तो अब अगले श्लोक में देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।